We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन अगर ये सोच रहा है कि वो भारत के पड़ोसी देशों तक बॉर्डर तक पहुंच गया है, तो भारत भी लगातार ऐसे जगहों पर अपना रेल मार्ग तैयार कर चुका है जहां पर बड़े आसानी से वो चीन पर भी नजर रख सकता है और पड़ोसी देशों पर भी नजर रख सकता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये म्यांमार बॉर्डर के आसपास का इलाका जिसे हम मिजोरम कहते हैं, और इस समय हम आइजोल में हैं। आइजोल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल ये है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनकर तैयार हो चुका है। आने वाले समय में आप मिजोरम अगर आना चाहेंगे तो आप दिल्ली से सीधे मिजोरम आइजोल तक पहुंच पाएंगे। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी तैयारी कैसे हुई और ये सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इसको पूरी तरीके से हम आपको समझाएंगे। लेकिन आप जरा ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना देखिए। सबसे पहले आप लंबा ये ब्रिज देखिए, 144 ये ब्रिज है और इसकी ऊंचाई करीब 110 मीटर है। यह भारत का रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह किसी से भी कम नहीं है। अगर चीन यह सोच रहा है कि उसी के पास ऊंचे ऊंचे ब्रिज हैं, उसी के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यह उसकी गलतफहमी है। वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले, क्योंकि भारत के पास भी अब लेटेस्ट तकनीक से बने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। हम आपको पूरी कहानी इसके बारे में बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि सामरिक दृष्टि से दरअसल यह ब्रिज और यह पूरी रेलवे लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। आइजोल की रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं और तमाम रेलवे स्टेशन पे से ट्रेन जो है लगातार टेस्ट कर रही है। इस समय हम जिस ब्रिज पे मौजूद हैं वो सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। जहां पर हम मौजूद हैं ये आइजोल है और आइजोल के सैरांग जो रेलवे स्टेशन उसके करीब हम आ चुके हैं। आपको पहले चारों तरफ वादियां दिखाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से इस ब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं जिस ब्रिज पे हम आ चुके हैं। ये आप देखिए, चारों तरफ ये ब्रिज जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अपने आप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आप तस्वीरों में देखिए कितना हैवी ब्रिज आप ये तैयार किया गया है। ये करीब 110 मीटर ऊंचा है जैसा मैंने आपको बताया, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां ही आप देख सकते हैं। ये खास बात इसलिए इसमें क्योंकि अगर आप देखेंगे म्यांमार, बांग्लादेश जो है वो इससे मिजोरम से जुड़े हुए हैं। रेल पटरी यहाँ पर पहुँचने से कम सामरिक दृष्टि से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलाका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप तस्वीरों में देखिए कि इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, ट्रेन अब यहां पर आने वाली है। हम ट्रेन से भी सफ़र करेंगे और इस दौरान हम आपको बताएंगे क्यों ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लगातार अगर आज़ादी के बाद देखें 78 साल के बाद अब यहाँ पर ट्रेन पहुँच पाई है। पहली बार लोग यहाँ पर ट्रेन में सफ़र करेंगे अपने शहर के अंदर, तो ट्रेन का इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम लगातार इस इलाके को टेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों से भी जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए ये पटरी, उनके लिए ट्रेन, उनके लिए रास्ता कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से, बल्कि अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें, सेना के जवान, सेना की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बल, इसके अलावा जो साजो सामान है, तमाम आर्म्स एमिशंस हैं, वो इन इलाकों तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर रही है वो है घुसपैठ, तस्करी। घुसपैठ और तस्करी को कम करने और ख़त्म करने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो, वहाँ से जो रोहिंग्या का जो घुसपैठ होता है वो एक बड़ी समस्या म्यांमार से मानी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठ भी है, वो भी एक चरम पर रहा है, जिससे भारत में लगातार जो गलत तरीके से लोग एंटर करते हैं और फिर वहाँ पर अपने आप को बसा लेते हैं। ये एक बड़ी समस्या है घुसपैठ को लेकर के। उसको रोकने के लिए अर्धसैनिक बल, सेना की टुकड़ी, और ख़ास चीज़ ये कि जैसे चाइना जो है वो लगातार अपने पड़ोसी देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, तो भारत भी अब उन इलाकों तक, भारत के उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचना बहुत ज़रूरी था, नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब हम वहां तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।
कई ऐसे अब पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर ट्रेन के प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट होने के कगार पे हैं। सबसे पहले बात इस प्रोजेक्ट की, मिजोरम का ये प्रोजेक्ट लगभग बनके तैयार हो चुका है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से स्टेशन हैं और कितनी कितनी दूरी में कंप्लीट हुआ है। पहले आप देखिए, नजर डालिए इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से स्टेशन जो हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे और कितना लंबा ये प्रोजेक्ट है। आपको बताएं कि बैराबी से होटोकी जो है वो करीब 16.27 किलोमीटर है। होटोकी से कवानपुई जो है वो करीब 9.71 किलोमीटर है। कवानपुई से मॉलखांग जो है वो करीब 12.11 किलोमीटर है। और इसके अलावा मोंगखांग से सैरांग जहां पर हम मौजूद हैं वो करीब जो है 12.84 किलोमीटर। कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो दरअसल 51 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से कर दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से कुछ और इलाकों तक पहुँचने की। ट्रेन से ही हम चलेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि ये प्रोजेक्ट दरअसल कितना महत्वपूर्ण और किस तरह की चीज़ों को बना करके हमने अब तैयार कर दिया है। ट्रेन जो मिजोरम के लिए एक सपना था वो अब हकीकत बन चुका है। आप देख सकते हैं बाकायदा अब ट्रायल रन भी कई बार किया जा चुका है। हम इस ट्रेन से सफ़र करेंगे और इस ट्रेन से चल के आपको हम सफ़र के दौरान बताएंगे किस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं मिजोरम में, और किस तरह से ये रेल काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक ट्रेन से सफ़र करते हैं और इस ट्रेन से सफ़र करने के बाद उन तमाम नज़ारों को आपको दिखाते हैं। सैरंग से बैराबी की तरफ अब हम निकल चुके हैं सफ़र करने के लिए, और विस्टा डोम से इस समय हम सफ़र कर रहे हैं। और जहां से हम सफ़र कर रहे हैं वो सैरंग का इलाका है और आइजोल का इलाका है। पहले आप तस्वीरें देखिए, यहां से आपको पूरी तस्वीर दिखाई देगी किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप देखिए बाकायदा यहां से सैरंग से ब्रिज नंबर 139 से होते हुए हम निकल गए हैं आगे बैराबी की तरफ। बैराबी दरअसल वो इलाका है जहां पर रेल कनेक्टिविटी दूसरी कनेक्टिविटी से जुड़ती है, और उसके आगे जो है आपको आइजोल के अंदर वो लेके आती है। वो दरअसल असम से सिलचर से जुड़ा हुआ इलाका है, और वहाँ से अब ये सीधे जो है रेल कनेक्टिविटी जो है आगे बढ़ चुकी है। करीब 51.38 किलोमीटर का ये पूरा साइट है जहाँ पर हम आपको तमाम टनल्स और तमाम ब्रिजेस आपको दिखाएंगे। अब देखिए एक टनल की शुरुआत हो चुकी है। ये टनल भी काफ़ी ज़्यादा खास है। ऐसी तमाम टनल्स जो है छोटी बड़ी टनल मिला करके अगर हम बताएं आपको तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा इलाका बन जाता है। इसमें टोटल टनल की अगर हम बात करें तो 48 टनल बनाई गई हैं, और करीब जो कि माना जाता है कि 12,853 मीटर लंबी हैं, और 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल बनाए गए हैं। अगर आरओबी की बात की जाए, आरयूबी की बात की जाए, तो कुल 5 ओवर और 6 अंडर ब्रिज जो हैं उनको भी तैयार किया गया है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 104 मीटर की ऊंचाई वाला ब्रिज जो है, जो कुतुब मीनार से करीब 42 मीटर ऊंचा है, वो भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए टनल नंबर 43 से हम गुजर चुके हैं, और चारों तरफ अगर आप नज़ारा देखेंगे तो ये पूरा नज़ारा आपको पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप विस्टा डोम का सफ़र कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं विस्टा डोम के। और जो पूरा ये साइट है, अगर हम चारों तरफ देखें, पूरा का पूरा इलाका पहाड़ियों से जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो न्यूज़ नेशन लगातार आपको ये सफ़र दिखा रहा है कि किस तरह से ये बैराबी से सैरंग का जो प्रोजेक्ट है, जो आइजोल का प्रोजेक्ट है, वो पूरा बना करके जो तैयार कर लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट का उद्घाटन करेंगे कि किस तरह से आम जनता के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 78 साल बाद, आज़ादी के 78 साल बाद ये पूरा रेल प्रोजेक्ट जो है आइजोल को कनेक्ट कर चुका है, और अब आइजोल आना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूं मिजोरम में, और मिजोरम में खास मकसद के लिए आया हूं आपको ये बताने के लिए कि अब आप मिजोरम ट्रेन से पहुंच सकते हैं।
पहले घंटों घंटों का सफर करना पड़ता था, यहां तक कि अगर आपको असम से मिजोरम आना है तो लंबा सफर करना पड़ता था, उसके बाद आप यहां पहुंच पाते थे और दिक्कतें बहुत होती थी। लेकिन अब 78 साल बाद आजादी के मिजोरम में ट्रेन पहुंच चुकी है। पहली बार अनुभव लोग लेंगे। के शर्मा साहब इस समय सीपीआरओ हमारे साथ मौजूद हैं और जहां पर हम मौजूद हैं वो चीज दिखानी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विस्टाडोम में इस समय हम सफर कर रहे हैं और ये बड़ी विंडो जो आप है आपको पूरा दृश्य यहां के दिखाएगी, पूरे पहाड़ियां जो है वो आपको दिखाएगी। जिस तरह से आपने चिनाब देखा उसी तरह से आप 110 मीटर ऊंचा ब्रिज भी देख लीजिए, वो भी बनकर के तैयार हुआ है। एक तरह से दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है वो। लेकिन सर ये अगर हम देखें इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं आम जनता को कि बनकर तैयार हो चुका है, कब से शुरू हो रहा है? जी, मिज़ोरम का जो राजधानी है आइजॉल, वो पहली बार रेलवे से जुड़ रहा है और इसके वजह से अब देश भर की सभी पर्यटक यहाँ पे आ पाएंगे और मिज़ोरम की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका लाभ उठा पाएंगे। और भारतीय रेल की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट ट्रेनें चलाई जा सके, ताकि जो पर्यटक आएंगे जो यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठा पाएंगे। और ये जो ट्रेन में हम लोग खड़े हैं विस्टाडोम, ये विस्टाडोम हम जहाँ जहाँ भी हमने चलाया है वहाँ पे लोगों ने इसको बहुत सराहा है। और हम असम में भी हाफलोंग हो, चाहे चाय के बागानों के बीच में चलने वाली विस्टाडोम हो, सभी को अनेक लोगों ने इसको पसंद किया है। और मिज़ोरम में भी हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की ट्रेनें हम चलाएंगे। अब ये रेलवे लाइन बन के तैयार हो चुकी है और जल्दी ही इसमें ट्रेन की परिचालन भी शुरू हो जाएगी। सर इसमें अगर हम चिकन नेक की बात करें तो समस्या वहां पर उसको ब्लॉकेज करने को लेकर के है, क्योंकि चीन की नज़र हमेशा चिकन नेक पे रहती है। तो ऐसे में हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन बन जाता है ये जो पोर्शन है, ये इलाका। जी, ये इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे काम अभी जैसे हम आइजॉल तक पहुँच चुके हैं, आगे हम मिज़ोरम बॉर्डर तक पहुँचने की भी बातें चल रही है। सर्वे का काम चल रहा है जिससे कि ये रेलवे लाइन को और आगे ले जाके मिज़ोरम बॉर्डर तक ले जा सके। कलादान मल्टी मॉडल पोर्ट पे काम चल रही है तेज़ी से, तो ये बन जाने से एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा, जिससे कि हमारा सेफ्टी और देश का सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बड़ी समस्या है खास तौर पे अगर हम घुसपैठ की बात करें। रोहिंग्या घुसपैठ है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ है, तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों इलाकों में चलता है। तो आपको लगता है आने वाले समय में फोर्सेस डिप्लॉयमेंट हो गया या फिर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो गई, उन तक रसद पहुंचाना हो गया, ये काफ़ी बेहतर हो पाएगा? जी, ये रेलवे की वजह से जो हमारा पैरामिलिट्री का मूवमेंट है, जो हमारे आर्म फोर्सेस का मूवमेंट है, वो भी काफ़ी सुगम हो जाएगी, काफ़ी जल्दी और बेहतर तरीके से उसका मूवमेंट हो पाएगा। तो इससे मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि जो ये समस्याएं आ रही है, जो चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या चाहे ड्रग स्मगलिंग के समस्याएं हो, इन सब पे भी और ज़्यादा काबू पाने में इसमें सहायता होगी। अभी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं सर? थोड़ा सा सीनिक व्यू जो है हम देख पा रहे हैं सामने, और सैरंग से हम बैराबी जा रहे हैं इस समय। तो 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा? जी, ये साइरांग से बैराबी कुल 51.38 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इस बीच में हमारे जो रेलवे स्टेशन आते हैं साइरांग, मोलखांग, कानपुई, हॉर्तोकी और फाइनली बैराबी। तो ये मिज़ोरम के जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस है ये सभी इसमें कवर हो रही है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को इसमें रेल सफ़र का लाभ मिलेगा। कौन सी ट्रेनें आपको चलाने का प्लान है? कितनी ट्रेनें चलेंगी? कितना समय लगेगा? और किराया तो हालांकि अभी तय नहीं हुआ होगा क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जी, ये हम अभी वो प्लानिंग चल रही है ट्रेनें चलाने की, लेकिन ज़रूर हम लोग कुछ लॉन्ग डिस्टेंस साथ साथ कुछ लोकल पैसेंजर ट्रेनें भी चलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसका डिटेल प्लानिंग अभी चल रही है। बहुत जल्दी ही हम जो मेजर लोकेशंस है, चाहे गुवाहाटी हो या चाहे दिल्ली या इस प्रकार की इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस को आइजॉल से कनेक्ट करने वाली ये रेल सर्विसेज शुरू होने की उम्मीद है। आखिरी सवाल है मेरा कि कहाँ से सर ये कनेक्टिविटी कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि जहाँ पर ट्रेन पहले से मौजूद थी वहाँ से कहाँ से शुरुआत इसकी हुई है? जी, जो बैराबी स्टेशन है, जो कि आपका मिज़ोरम का पहला स्टेशन है, वो स्टेशन पहले से ही थी, लेकिन वो पहले मीटर गेज हुआ करती थी। 2016-17 में उसको ब्रॉड गेज में रूपांतरित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन भी किया था और उसके बाद फिर ये सेक्शन का काम हुआ और अब हम जो कैपिटल है आइजॉल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। सिलचर से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा?
जी बिल्कुल, सिलचर जो है यहाँ का बराक वैली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर है हम कह सकते हैं, और सिलचर से लेके यहाँ तक अभी काफ़ी कम समय में 4 घंटे जैसे समय में हम लोग आइजॉल पहुँच पाएंगे। तो जैसा कि बताया सीपीआरओ साहब ने कि अब सिलचर से यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है, और चिकन नेक को लेकर के जो लगातार टेंशन्स बनी रहती थी उसके लिए हमने सेकंड ऑप्शन जो है वो तैयार कर दिया है। एक तरह से आने वाले समय में इसके सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम जो है वो देखे जाएंगे, और न सिर्फ घुसपैठ बल्कि तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं खासतौर पर पूर्वोत्तर के इलाकों से, वो समस्या को दूर करने में भी एक बड़ी कामयाबी जो है इस रेल मार्ग से बनती हुई दिखाई देगी। इस समय मौजूद है मिजोरम के आइजोल में, और आइजोल में जो रेलवे यात्रा है वो हम कर रहे हैं। हम सैरांग से बैराबी जा रहे हैं और बैराबी से हम फिर सैरांग वापस आएंगे, और इस दौरान आपको हम लगातार दिखाते हुए जा रहे हैं कि इस रेल प्रोजेक्ट में कितने महत्वपूर्ण पड़ाव आ रहे हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं दरअसल ये सबसे लंबा पुल है, और इसकी जो आप लंबाई देखेंगे, आप देखिए दूर तक ये आपको लंबा ये पुल जो है नज़र आएगा, हाईवे से बिल्कुल करीब है। पहले आप इस पुल की खूबसूरती देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि कितना लंबा ये पुल है, और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 91 मीटर है, जहां पर से आपको पूरा सीनिक व्यू देखने को मिलता है। आप जब ट्रेन से इस जगह से गुजरते हैं तो आपको चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, बड़े बड़ी पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, सारी चीज़ें, और हाईवे भी यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यहाँ सामने झरना एक बहता हुआ आप देखिए, इसके अलावा ग्रीनरी देखिए। ये ख़ास तौर पे इस पूरे रूट की जो है, जो बैराबी से सैरांग का इलाका है, उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि किस तरह से ये पुल जो है और इस तरह के तमाम पुल जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत को मजबूती प्रदान करेंगे। भारत के साथ में जो मिज़ोरम है उसमें रेल कनेक्टिविटी को एक महत्वपूर्ण आयाम देंगे। ये पुल खास बात इस बात को लेकर के है कि ये पुल सीधे तौर पर तमाम टनलों से होते हुए कनेक्ट हुआ है, और इस पुल में जिस तरह से लगातार ट्रेनें गुजरेंगी वो इस बात का संदेश देंगी कि भारत ने कामयाबी हासिल की है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, और ये लगातार अब होता ही जा रहा है। तमाम करीब 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हमने रेल से जोड़ने का काम शुरू किया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग जगहों पे जा कर के वो उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये आपको बताएं कि 48 सुरंगें जिनकी कुल लंबाई 12,853 मीटर है, इसमें से 55 बड़े पुल हैं। 55 बड़े पुल में ये एक पुल भी शामिल है। तो इस तरह से जो कनेक्टिविटी है उस पर काम किया जा रहा है। ट्रेन की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जैसे ही इस रूट को हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद से इस रूट पे ट्रेनें चलने लगेगी, और बैराबी से सैरांग के बीच की जो दूरी है वो 51.38 किलोमीटर की है। लेकिन जो प्लान तैयार किया जा रहा है वो म्यांमार बॉर्डर तक तैयार किया जा रहा है, जो करीब करीब मान के चलिए कि 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ऐसे में सामरिक दृष्टि से चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर लगता हो मिजोरम से, या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर लगता हो, कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है सुरक्षा के दृष्टि से भी, कि सुरक्षित हाथों में रहे भारत के पूर्वोत्तर राज्य। इसके लिए लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तैनाती, या फिर आर्मी की तैनाती, आर्मी का मूवमेंट भी आसान हो सके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बड़े आराम से रेलवे माध्यम से इन दुर्गम इलाकों में पहुंच सकें, इसकी भी कहीं ना कहीं बहुत जो रेलवे है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर के ये कि ये रूट अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जुलाई के अंत तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मिजोरम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।